हेलो एवरीवन। तो गाइज हम लोग सी लॉग कर रहे थे रीजनिंग का चैप्टर वाइज क्लास में, और आज हम लोग का है पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना उस पार्ट के ये पार्ट आपके लिए कुछ भी नहीं समझ में आना। सब कुछ नया है, आप जो पहले पढ़ रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक अलग तरीके से आपको सी लॉग पढ़ाया 150 रूल, जिसमें आपको बिना कलम उठाए भी क्वेश्चन आपको टिक कर देना है। ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो बेझिझक आप समझ रहे होंगे। नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा, और ना मिले तो कमेंट करना, मैं वहाँ पर दे दूँगा। ठीक, तो पहला पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट किया, देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक देखा था, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो देखा था, और कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग नॉर्मल। अब आज हम लोग का है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले ही राइट कर दिया ताकि आपका टाइम बचे, और आइदर और का केस देखेंगे। ठीक है, कभी होता है ना कि आइदर और होगा, या आइदर फर्स्ट होगा, या आइदर और सेकेंड होगा, तो ये केस देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग पॉसिबिलिटी केस देखेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो आज हम लोग का है पार्ट 2, मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इधर आर का केस देखेंगे, उसके भी क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे, और मैं आपसे बहुत बार यही कहूँगा कि आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसके ये पार्ट आपके लिए इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और थोड़ी सी मैं चीज़ों को रिकॉल कराता हूँ। पहले मैंने क्या बताया था, स्टेप बताता हूँ। पहले देखते हैं कि दोनों आपको 2 स्टेटमेंट दिया होता है और 2 कंक्लूजन दिया होता है, और आपको एग्जाम में ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे केवल पहला कंक्लूजन सही है तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट, तो दूसरा सही है तो ओनली 2 सेकेंड कंक्लूजन। इधर देखिए ये केस आ गया ना, अभी मैं इसको नहीं बताया हूँ, अभी आगे बताऊंगा। तो इधर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट, या तो ये सही होगा या तो ये, और या तो दोनों सही हो जाए, इफ बोथ फॉलोज, दोनों आपका कंक्लूजन सही हो जाए, और या तो कोई भी ना सही हो। ठीक है, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये रहे आपके ऑप्शन, और ये रहा आपका स्टेटमेंट, और 2 स्टेटमेंट रहता है और 2 कंक्लूजन रहता है। स्टेटमेंट कभी कभी बढ़ जाता है, और कंक्लूजन 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब पहले काम होता है नेचर चेक करते हैं। तो नेचर कैसे चेक करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव से देखते हैं। अगर निगेटिव है तो नेचर निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव अगर मिलेगा तो निगेटिव, पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव, और निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो निगेटिव। सिंपल मैथ का रूल लगा लीजिएगा, कहीं भी निगेटिव मिल जाए निगेटिव। अगर निगेटिव मतलब कंबाइन, मान लीजिए ये भी है और ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव होगा, तो वो कंबाइन होकर नो कंक्लूजन देंगे, मतलब कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें मैं फर्स्ट पार्ट में बताया हूँ, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट आप जंप ऑन कंक्लूजन पे जंप करेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे, कॉमन टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो दिया रहेगा उसका कॉमन टर्म फाइंड करेंगे। आई थिंक आप थोड़ा बहुत रिकॉल कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे तो खाली सुनते जाइए, अभी अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि रीस्टेटमेंट है कि कंक्लूजन है। रीस्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे यहाँ बुक बैग लिखा है और यहाँ भी क्या मिल जाए, बुक और बैग मिल जाए। तो जैसे यहाँ बुक बैग, यहाँ भी अगर जो बुक मिल जाए, भी हालांकि ट्री लिखा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ बुक बैग है, यहाँ भी क्या है, बुक बैग है, तो उसका मतलब वो रीस्टेटमेंट हो गया। और कन्वर्जन कब होता है, जैसे यहाँ बुक है, यहाँ बैग है, यहाँ बैग आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, बुक आ जाए, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अगर रीस्टेटमेंट रहता है, कन्वर्जन रहता है, पहले कोशिश करते हैं कि यही एक ही लाइन में दोनों हमको मिल जाए, है ना। चाहे मतलब बुक बैग एक ही लाइन में मिल जाए, या फिर अलग अलग मिल रहा है, वो अलग की बात हो गई। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, तो ज़्यादा मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। देखिए पहला काम क्या होता है, दोनों का आप क्या चेक करिए, नेचर। तो ये भी पॉजिटिव, और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, बैग, तो दोनों पॉजिटिव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। पहला स्टेप क्लियर। जंप ऑन कंक्लूजन पे गए, क्या खोजे, बुक और बैग, बुक एंड ट्री। अब यहाँ पे क्या खोजेंगे, बुक एंड ट्री। कोशिश करेंगे एक ही लाइन में मिल जाए। तो यहाँ बैग है, यहाँ ट्री है, बुक है, नहीं मिलेगा, हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो बुक एंड ट्री, तो देखो भाई बुक यहाँ मिल गया और ट्री कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। ठीक है, अलग अलग हैं, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन होकर पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव है वो तो क्लियर ही है। अब ध्यान से समझो, कंबाइन होगा कि नहीं होगा। कंबाइन होने के लिए कॉमन टर्म क्या है, बैग है। और बैग की रेट मतलब जो कॉमन टर्म है, मैंने पिछले पार्ट में लिखवाया था, जो कॉमन टर्म है उसका सम जो होना चाहिए, या तो वो 150 होना चाहिए, और या तो 150 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, बैग। अच्छा, यहाँ पे सम लिखा है, तो यहाँ कितना होगा, कुछ भी नहीं लिखा है तो सम ही होगा, कितना होगा, 50। ऑल के बगल में मैंने क्या लिखा था, कहा था लिखने के लिए 100, तो 150 150, ये भी स्टेप क्लियर हो गया। अगला स्टेप क्या होता है, अब देखो 100 150 हो गया। अब क्या करेंगे,
अब इसको डिमांड है तो मैंने कहा था सम क्या ज़्यादातर डिमांड पूरा हो जाता है, 50 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास सम है तो यहाँ पे तो 50 है ही, तो ये भी 50 दे देगा आसानी से। ट्री को भी कितना चाहिए, 50 चाहिए, और वैसे भी यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 50 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 50। तो पहला स्टेटमेंट क्या, वो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। ट्री बुक, ट्री बुक खोजो कहाँ पे है, तो सर यहाँ ट्री है, यहाँ क्या है, बुक है, कंबाइन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि कंडीशन तो वही है। ट्री बुक खोजना है गाइस, ट्री बुक यहाँ का था, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस इधर उधर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बुक ट्री था, यहाँ ट्री बुक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्री बुक क्या एक ही लाइन में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, यहाँ ही मिलेगा, दोनों कंबाइन हो ही जाएंगे। खाली डिमांड देख लेते हैं, डिमांड दोनों के, इसको भी 50 चाहिए, इसको भी आराम से मिल जाएगा क्योंकि 50 रहता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सही। ऑप्शन में आप क्या ट्रिक करेंगे, इफ बोथ फॉलोज, तो क्या ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरी बात। अगले क्वेश्चन को आ जाइए ध्यान से। पहला काम क्या, पॉजिटिव निगेटिव देख लो, सर यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, पहला स्टेप खत्म। फिर क्या करते हैं, दोनों पे जाते हैं, जंप ऑन कंक्लूजन। तो बोट रोड खोजो आराम से। तो बोट रोड क्या कहीं ऐसा भी है कि मतलब एक ही लाइन में मिल सकता है, नहीं, बोट है वाटर है तो रोड है तो वाटर है। ठीक है, मतलब बोट रोड एक में नहीं मिल रहा है, मतलब हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करो, तो कंबाइन करने के लिए बोट रोड, ये बोट है और ये क्या है, रोड है। अब दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने पे 150 या 150 से ज़्यादा है तभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो वाटर। अच्छा यहाँ पे बताओ वाटर के लिए रेटिंग क्या होगा, ये ऑल तो 100 दे देगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। यहाँ सम है तो इसको कितना मिलेगा, 50। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको क्या मिलेगा, 50। खाली नो के केस में दोनों को 100 मिल जाता है। ठीक है, ओके। अब बताओ जब कंबाइन होगा तो 50-50 100, लेकिन चाहिएगा कितना सर, 150 या 150 से ज़्यादा। इसका मतलब कुछ भी हो, ये क्या होगा, यहीं पे स्टेप रुक गया, 150 ज़्यादा थोड़ी आ रहा है भाई, 100 ही रह गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ गए ना, क्योंकि कंबाइन ही नहीं होगा तो बोट रोड हम कैसे आगे लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, खत्म कहानी। अब बताओ वाटर बोट खोजो, यहाँ वाटर है, अच्छा यहाँ पे है, देखो ये क्या है आपका, वाटर है बोट है, एक ही लाइन में मिल गया। यहाँ पे वाटर बोट चाहिए था ना, वाटर बोट एक चाहिए था, एक ही लाइन में मिल गया। अब देखो वाटर यहाँ है और बोट यहाँ है, दोनों एक ही तरीके से हैं। यहाँ वाटर, बताओ ये रीस्टेटमेंट है कि कन्वर्जन है, वाटर बोट एक ही लाइन में मिला ना, जब एक ही लाइन में मिले तब कन्वर्जन और रीस्टेटमेंट वाला रूल लगता है। तो यहाँ वाटर बोट एक ही लाइन में है, यहाँ भी एक ही लाइन में, तो पहले वाटर फिर बोट, पहले वाटर फिर बोट, तो क्या है ये रीस्टेटमेंट है। और रीस्टेटमेंट है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, सम, और सम का रीस्टेटमेंट में क्या जाता है, सम का रीस्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब सम का ऑल या कुछ भी हो, सम का अगर जो रीस्टेटमेंट है तो वो हमेशा क्या होता है, गलत ही होता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। आइए मैं एक बार आपको पूरी चीजें फिर से समझाता हूँ, रीस्टेटमेंट कन्वर्जन वाला, ताकि आपको याद हो जाए। देखो रीस्टेटमेंट एक होता है, स्टेटमेंट को STMT लिख देता हूँ, और एक होता है कन्वर्जन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। रीस्टेटमेंट हो चाहे कन्वर्जन हो, आल का किस में जाता है, सम में जाता है। किस में जाता है, सम में। इसका भी आल का किस में जाएगा, सम में। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछली पार्ट में, इसी वजह से कह रहा हूँ पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रीस्टेटमेंट हो अगर, तो सम का कुछ नहीं बनता। देखो यहाँ पे रीस्टेटमेंट था, सम का, यहाँ पे वाटर बोट, वहाँ वाटर बोट, तो सम का यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अच्छा हमेशा स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो सम का यहाँ पे कुछ भी लिखा होता वो गलत ही होता। तो देखो गलत है ना, रीस्टेटमेंट सम का कुछ नहीं। लेकिन अगर यही कन्वर्जन हो जाता तो सम का किस में जाता है, सम में जाता है। ठीक है, ओके। रीस्टेटमेंट में नो का किस में जाता है, सम नॉट में जाता है। ठीक है, सम नॉट में जाता है। और अगर कन्वर्जन हो तो नो का किस में, ये जो पहले लिखा होता है ये हमेशा आपका स्टेटमेंट का देखा जाता है। तो नो का या तो आपका नो में जाएगा या फिर सम नॉट में जाएगा, दोनों केस में क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। और अगर सम नॉट हो तो इसका भी कुछ नहीं बनेगा। ये पहले मैं लिखवाया हूँ भाई, सम नॉट में, आप हो सकता है कि ना नोट किया हूँ, और ये भी सम नॉट में, सम नॉट का यहाँ भी कुछ नहीं बनता। शायद पहले पार्ट में मैं खाली सम नॉट लिखवा दिया था, नो नहीं लिखवाया था, लेकिन अब से जान लीजिए अगर कन्वर्जन है तो नो का या तो नो में जाएगा या तो सम नॉट में जाएगा। आई थिंक नीचे की चीज़ें हो सकता है आपको ना दिख रही हों, बट गाइज ये मैनेज हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर नीचे का गैप करता हूँ तो ऊपर का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, सम नॉट का यहाँ भी कुछ नहीं बनता, यहाँ भी सम नॉट का कुछ नहीं बनता। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझो, इतनी बातें आप अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन लग रहे हैं। यहाँ पे अभी आप वेन डायग्राम बनाते तो बनाते रह जाते, लेकिन देखो कितने आसानी लग रहे हैं। ठीक है,
चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, थर्ड वाला। देखो अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के 3 आपका स्टेटमेंट ले दिया और कंक्लूजन 2 है, ताकि आप घबराइए नहीं, बहुत आसानी बनेगा गाइस। देखो सब पॉजिटिव, कहीं नो नहीं दिख रहा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है सर, सब पॉजिटिव सब पॉजिटिव, पहला स्टेप क्लियर। जंप ऑन कंक्लूजन, कंक्लूजन पे काइट है रोज है, खोजो काइट रोज। बहुत अब देखो सिलेक्ट करने में ध्यान देना, काइट और रोज चाहिए। तो सर यहाँ काइट दिखा, यहाँ रोज दिखा, यहाँ काइट। अब हमें 2 सेलेक्ट करना, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि काइट रोज एक ही लाइन में मिल जाए। कहीं मिलेगा? देखो रोज तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे काइट रोज नहीं है, यहाँ पे काइट रोज नहीं है, यहाँ भी काइट, ये तो एक ही लाइन वाला खत्म। तो मतलब रीस्टेटमेंट कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं। फिर सर आएगा क्या? फिर हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये है अब किसमें कौन सा हम लेंगे, काइट रोज वाला कौन सा लेंगे। देखो या तो रोज तो लेना कंपलसरी है, तो रोज तो एक ही जगह है, या तो ये दोनों लेना पड़ेगा और या तो ये दोनों लेना पड़ेगा। और मैं सिखाता हूँ, जिसमें कॉमन होगा वही तो लेके आप कंबाइन कर पाओगे। तो देखो अगर आप इन दोनों को लेने की कोशिश करें काइट रोज, तो बताओ यहाँ गोट और बीज दोनों कॉमन है? नहीं, कंबाइन ही नहीं हो पाएगा। जब कॉमन ही नहीं तो कंबाइन कैसे होगा? मतलब ये दोनों नहीं लेना पड़ेगा। क्या ये दोनों लेना पड़ेगा? अच्छा कुछ लोग के दिमाग में रहा सर ये दोनों ले लीजिए, तो भाई मेरे काइट काइट लेके क्या करोगे? आपको तो रोज लेना है ना, तो बीच वाला तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर ये दोनों की कहानी खत्म, क्योंकि बीज और गोट में कॉमन नहीं है, तो ये दोनों बचे। ये दोनों में देखो काइट रोज मिल गया, काइट रोज दोनों में, और कॉमन क्या है? गोट गोट, काम खत्म। अब देखो अब क्या कर लो, बस पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं, खाली डिमांड देखना है। और डिमांड के लिए बहुत आसान है ये। अच्छा बताओ मैंने क्या कहा, सम वाले के ज़्यादातर डिमांड पूरी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मतलब उसकी औकात क्या है, खाली 50 की है। तो बस यहाँ पे काइट को कितना चाहिए? 50। और यहाँ पे काइट के पास है कितना भाई? यहाँ पे ऑल है, तो यहाँ पे कितना है? 100 है। और ये कितना है? कुछ नहीं है, तो 50 है। तो बड़े आसानी दे देगा, ले जाओ, खुश रहो, तुम भी अपनी जिंदगी जी लो, ठीक है। और रोज को कितना चाहिए? रोज को चाहिए सर कुछ नहीं है तो 50, तो यहाँ 100 है इसके पास, तो भैया ऑल लिखा है तो 50 दे ही देगा। तो मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बताओ अगला क्या है? गोट और बीज। गोट बीज के लिए कौन बताएगा? वीडियो पॉज करके एक बार खुद से टाइप करना चाहो तो कर सकते हो। गोट और बीज, फिर वही बात है कि सर कौन कौन सा लेंगे। पहले एक ही लाइन में क्या मिलेगा? गोट बीज, गोट बीज। देखो गोट गोट बीज, अब ध्यान से समझिए, गोट गोट बीज, ये सब चीजें जब प्रैक्टिस आप कर लोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ बोल रहा हूँ तब इतने जल्दी नहीं। मैंने कहा है ना पहली बार विदिन 10 सेकेंड, तो हाँ 10 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन करके आएंगे। और ये क्वेश्चन ज्यादातर आप में यही ये 2-2 वाला ही एसएससी वगैरह तक के लेवल में पूछता है, एनटीपीसी हो गया, रेलवे का एग्जाम। ये तो मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ, ठीक है। 3 वगैरह तो बैंक वगैरह में पूछते हैं। तो गोट बीज, देखो गोट, अब आपके दिमाग में आएगा कि देखो बीज तो लेना कंपलसरी है, तो या तो ये दोनों लिया जाएगा या तो ये दोनों, अभी मैं समझा रहा हूँ इसी वजह से टाइम लग रहा है। और या तो गोट बीज लेना है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आओ देखते हैं कौन सा लेंगे जिसमें कॉमन मिले। अगर आप इन दोनों को गोट बीज लेते हैं तो यहाँ क्या है? काइट रोज, कभी कंबाइन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि तो कॉमन नहीं है। अगर आप इन दोनों को लेने की कोशिश करते हैं तो बहुत ध्यान से समझिए इन दोनों को, तो गोट बीज, यहाँ गोट है और यहाँ क्या है? बीज है। अब देखो ये काइट ये है और ये काइट ये है, दोनों में काइट काइट कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? बड़े आसानी से हो गया। कंबाइन हो पाएगा? बिल्कुल होगा। इसका कितना है? 100 है और इसका कितना है? 50। 150 भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। ओके और अच्छा यहाँ पे देखो जो पहले वाले में बताया था काइट और रोज, तो यहाँ पे काइट था और यहाँ रोज था, हाँ 100-150 हो रहा था, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे काइट कितना है और यहाँ पे कितना है, तो ये 100 और यहाँ पे 150, ये भी हो रहा है। और दोनों को चाहिए कितना? 50 आराम से मिल जाएगा सर। तो इसका मतलब दोनों करेक्ट हो गया। मतलब कौन सा सही है? 4 वाला सही है। तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। आपको लग रहा है सर टाइम लग रहा है, भाई मेरी टाइम नहीं लगेगा, मेरी बात मानिए, आप प्रैक्टिस खाली करते जाइए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं खाली पॉजिटिव निगेटिव से बन जाते हैं, ठीक है। और देखोगे अच्छा ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव होके कभी आपका जो कंक्लूजन है पॉजिटिव, ऐसे भी बन जाता है। वो लास्ट तक जाना ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ कि लास्ट तक आपको जाना पड़े ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से, बाकी जाना नहीं पड़ता है। चलो ये बताओ जल्दी से, ये भी थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए बुक है और कैंडल। अच्छा पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव वाला स्टेप क्लियर ही होना है, ठीक है, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव होके पॉजिटिव देंगे, ठीक है। दूसरा बुक कैंडल, खोजो बुक कैंडल। तो सर बुक कैंडल है यहाँ पे, देखो अब मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, बुक कैंडल हमें चाहिए, तो बुक है, यहाँ कैंडल नहीं है, यहाँ नहीं है, बुक कैंडल। तो देखो यहाँ पे सर बुक मिल गया और यहाँ क्या मिल गया? कैंडल। और कहीं बुक कैंडल तो दिख नहीं रहा। ओके अब बात आती है कि सर इन दोनों में क्या कॉमन है?
इन दोनों में क्या कॉमन है? तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप फंसेंगे और यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, देखिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों को, हाँ जस्ट अ मिनट, तो मैं क्या कह रहा था, देखो यहाँ बुक है और यहाँ कैंडल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहीं इसका कोई रोल ही नहीं, क्योंकि ना बुक है ना कैंडल है, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए कॉमन टर्म क्या है? पेपर, और यहाँ क्या है? पेपर। सम लिखा है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है? 50 है। यहाँ सम है, कुछ नहीं लिखा है, 50। अब बताओ इन दोनों को जब कंबाइन करोगे, कंबाइन होकर कितना आएंगे? 100। आना कितना चाहिए? 150 या 150 से ज़्यादा। आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, मतलब पहला क्या हो गया? गलत। बताओ अगर ईमानदारी सोचो तो कितना सेकंड लगाओगे? बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, बट आई थिंक 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और अगर आप वेन डायग्राम से बनाते तो ऐसे 2 बार सोचते, वो भी आसान नहीं होता, वो टफ होता है, इसी वजह से ये मेथड आया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताओ ट्री और बुक, ध्यान से समझो। ट्री बुक, देखो यहाँ ट्री है और बुक कहाँ पे है? यहाँ है, ठीक है। ट्री बुक, ट्री बुक, और कहीं ट्री बुक दिख रहा है? बताओ, नहीं दिख रहा है सर। यहाँ ट्री है और यहाँ क्या है? बुक है, ओके। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। और कंबाइन करने के लिए कॉमन टर्म यहाँ क्या है? पेपर है। देखो दोनों में पेपर है ना, ट्री बुक, और इसके पास 100 है, इसके पास 50 है, तो 150 हो गया। स्टेप क्लियर हो गया। खाली क्या कर लो? डिमांड चेक कर लो। डिमांड चेक करने के लिए क्या चाहिए? इसको भी 50 चाहिए, इसको, क्योंकि सम दोनों तरफ है, तो बड़े आसानी मिल ही जाता है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज ट्रू, मतलब ओनली सेकेंड कंक्लूजन, मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। पहले देखो, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले कोशिश किया करो कि रीस्टेटमेंट बने या मतलब दोनों जो यहाँ पे लिखे होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसको क्या बोलोगे? सब्जेक्ट, इसको क्या? प्रेडिकेट, क्योंकि ये पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही आपके स्टेट में मिल जा रहे हैं तो मच बेटर है, तब तो रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन का रूल लग जाएगा। और अगर एक ही में नहीं मिल रहे हैं तो कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन के लिए मैंने आपको स्टेप बताया ये। चलो अब ये बताओ फोर्थ वाला। फोर्थ के लिए क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा। क्या है भाई मेरे? सर काइट है, निडल है। क्या है? काइट है और क्या है? निडल है। ओके, ध्यान से समझिएगा। काइट, निडल, अच्छा पहला काम क्या? पॉजिटिव निगेटिव। तो सर ये तो ये दोनों, ये क्या है? काइट निडल पॉजिटिव है, काइट और निडल पॉजिटिव है, और ये क्या है? निगेटिव है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे? पहला काम जो होगा, काइट को देखेंगे और निडल को देखेंगे। हाँ, तो सिंपल क्या बात है? काइट एंड निडल पे हमको फोकस करना था। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहली बात ये पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन देखते हैं क्या एक ही लाइन में तो नहीं पड़ जा रहा है। अगर एक ही लाइन में पड़ गया तो ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब देखो ये क्या है? काइट है और ये क्या है? निडल है। जंप ऑन कंक्लूजन, कुछ ना आए तो कंक्लूजन पे आ जाएगा। काइट निडल खोजो। सर ये काइट है और ये निडल है, ये तो थ्रेड है। अब बताओ ये स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा ये बताओ काइट निडल यहाँ पे अगर जो नो है तो इन दोनों को थ्रेड कंबाइन करेगा, और ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नो दिख गया। पॉजिटिव निगेटिव होकर क्या देगा? निगेटिव देगा। और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है काइट निडल, इसका मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव के साथ कभी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, मतलब ये क्या हो गया? गलत। देखो पॉजिटिव निगेटिव से खाली हो गया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ओके। अब बताओ यहाँ पे क्या है? अगला, पहला तो गलत हो गया, दूसरा निडल है और क्या है? थ्रेड है। खोजो। पहला टारगेट होना चाहिए एक ही लाइन में मिल जाए, तो निडल थ्रेड, ये रहा निडल और ये रहा थ्रेड। अब इस पर हम कोई मतलब नहीं थ्रेड जाने के, जब हमें एक ही लाइन में मिल जा रहा है, सिंगल स्टेट में मिल जा रहा है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। तो निडल मिल गया, थ्रेड मिल गया, ठीक है। अब क्या लगेगा? रीस्टेटमेंट कन्वर्जन वाला रूल। बताओ यहाँ पे क्या है? तो सर थ्रेड था, निडल हो गया, फिर निडल था, थ्रेड हो गया, मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज हो गया। ये यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया और प्रेडिकेट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखेंगे कि नो का किस में जाता है। तो कन्वर्जन में मैंने आपको बताया था नो का या तो नो में जाता है या तो सम नॉट में जाता है। तो यहाँ नो है और यहाँ भी क्या है? नो। दोनों में से शायद मैं पहले पार्ट में यहाँ पे नो लिखना भूल गया था, तो करेक्ट कर लीजिएगा। नो का या तो नो में जाता है या तो सम नॉट में जाता है। तो नो का इसमें कितने चला गया? नो में चला गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात बराबर, ठीक है। नो का किस में चला गया? नो में चला गया। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन। अभी यहाँ पे अगर आपका वो होता, क्या कहते हैं, रीस्टेटमेंट होता, तो नो का अगर जो यहाँ सम नॉट लिखा होता तब तो सही था, अदरवाइज क्या हो जाता? गलत हो जाता, ठीक है। तो उस हिसाब से ये करेक्ट हो गया। मतलब क्या हो गया? ओनली 2 इज करेक्ट। ओनली 2 इज करेक्ट कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 2। मतलब फोर्थ क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आई थिंक आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जितना मैं रिपीट करूंगा, जितना आप मुझे सुनेंगे, उतना ही आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। पहला स्टेप क्या होता है? पहला पॉजिटिव निगेटिव नेचर चेक करते हैं। जंप ऑन कंक्लूजन, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे फोकस करते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे फोकस करने के बाद कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए। अगर एक ही स्टेटमेंट में मिल जाता है तो रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन का रूल लगा देते हैं, और अगर एक ही में नहीं मिलता है तो
कॉमन टर्म की सहायता से दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। कॉमन टर्म का अगर जो रेटिंग 150 या 150 से ज़्यादा तब तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं वहीं ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। और अगर 150 के ज़्यादा आ गया तो लास्ट में क्या कर देते हैं, डिमांड चेक कर देते हैं। अगर डिमांड फुलफिल हो गया तो फिर हमारा सही है, अदरवाइज क्या हो जाता है गलत। ये थी पूरी समरी जो मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से सुना दी। मैं कैसे कहानी सुना पाया, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया कि मुझे चीज़ें रट गई हैं। तो आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मुझे रटा कब, जब मैंने क्वेश्चन रटोगे तो भूल जाओगे, 110% भूल जाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा चीज़ें याद। अब अभी तक एक भी आइदर आर का केस नहीं बना। ये टोटल मैंने आपके साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। अब आइदर और का मैं आपको केस बता देता हूँ, उसके बाद उसके भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। आइदर और में कुछ नहीं होता, देखो बस इतना काम आपको करना है जितना इसमें किए, ठीक है। सुन लीजिए, भी लिखवा भी दूंगा। आइदर और में क्या होना चाहिए, जैसे पहला काम तो ये चेक करो कि नॉर्मल सही है कि गलत है। आइदर और का केस तब बनता है जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए। पहली चीज, दोनों कंक्लूजन क्या हो जाए, गलत हो जाए, और एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और दूसरी कंक्लूजन क्या हो, नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां तक तो आपको काम करना ही है, 2 स्टेप और बढ़ जाना। अच्छा बताओ, इसको पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करना आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है सर। ये पॉजिटिव देखो, अगर दोनों गलत, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए। यहाँ पे तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, तो यार ये गड़बड़ हो गया, मतलब ये इधर और कभी नहीं बनाएगा। दोनों गलत हो, दोनों क्या हो, गलत हो, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव हो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब अगर काइट नीडल यहाँ लिखा है तो यहाँ भी नीडल और काइट ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह काइट नीडल है तो ये नीडल और थ्रेड। अच्छा, क्या कोई दोनों गलत हुआ था? हाँ देखो, जैसे यहाँ पे दोनों गलत हो गया था, तो अगर दोनों गलत हो जाए तो एक बार आपका दिमाग आइदर और की जरूर जाना चाहिए। अगर दोनों गलत नहीं है तो सोचना ही नहीं है कि आइदर और का। देखो कहीं यहाँ पे देखो, मैं क्या आइदर और के बारे में सोचा, यहाँ क्या मैं आइदर और के बारे में सोचा, यहाँ क्या मैं आइदर, क्योंकि दोनों सही हैं और यहाँ पे एक गलत है एक सही है, तो ये भी आइदर और नहीं बनाएंगे ये। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट रहा है, चलो जल्दी से ये 5th वाला बता दो तो पहले, उसके बाद आइदर और पे आते हैं। देखो 5th वाला कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे पहला काम तो सब पॉजिटिव 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 है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पे आते हैं, तो फ्रूट और फ्लावर एक ही में खोजने की कोशिश करते हैं। फ्रूट फ्लावर को, यहाँ फ्रूट है यहाँ फ्लावर है, तो सर यहाँ तो ट्री हो रहा है, तो फ्रूट फ्लावर हमें अलग अलग ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन कौन करेगा, ट्री करेगा। रेटिंग कितनी है ट्री की, 100 और यहाँ 50 150, काम खत्म, कंबाइन भी हो जाएगा। अब डिमांड चेक करेंगे, डिमांड यहाँ फ्रूट की कितनी है 50, फ्लावर की कितनी है 50, सही, काम खत्म। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा, बोल भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ। बताओ फ्लावर और फ्रूट, आ जाओ जल्दी से, फ्लावर फ्रूट खोजो, एक ही में है। फ्लावर फ्रूट किसी कीमत पे नहीं है, नहीं है सर कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, अब क्या करेंगे, कंबाइन तो हो ही रहा था, यहाँ ही कंबाइन हो रहा था, बस इधर उधर हो गया है। अब बताओ क्या करेंगे, डिमांड चेक कर देंगे। फ्लावर की यहाँ डिमांड कितनी, 100 की, यहाँ तो फ्लावर 100 लेके बैठा है, दे देगा। यहाँ फ्रूट कुछ नहीं लिखा है तो 50 है, फ्रूट की कितने है यहाँ पे 50, दे ही देगा। बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। मतलब कौन सा क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं कहाँ पर था, आइदर और के लिए दोनों गलत होना चाहिए, तब तो आइदर और के लिए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ कभी कोई हो ही नहीं सकता आइदर का। ये देखो यहाँ आइदर और बन सकता था क्योंकि एक स्टेप क्लियर हुआ है, बोथ कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। अभी मैं लिखवा दूंगा, परेशान मत होइए। जब रॉन्ग हो जाए तो आप इस पे देखना कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, खत्म कहानी, आइदर और बनेगा ही नहीं। अगर पॉजिटिव निगेटिव हो जाता तो एक स्टेप और आइदर और का क्लियर हो जाता, चाहे ये पॉजिटिव चाहे ये निगेटिव, ठीक है, एक स्टेप और क्लियर हो जाता। उसके बाद अगर पॉजिटिव निगेटिव भी हो जाता तो हम क्या देखते कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे बोट है रोड है, यहाँ भी रोड और बोट होना चाहिए। इधर उधर हो जाए चल जाएगा, एक एक्सेप्शन है बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब दोनों गलत होना चाहिए और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों का जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई थिंक आप आइदर और का केस सुन पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अब मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, इसको मैं अच्छे से राइट कर दूं और आइदर और का केस मैं आपके लिए लिख दूं, और उसके बाद आप क्या करिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे। तो जस्ट अ मिनट, मैं वीडियो पॉज करूँ, और वीडियो कैसी लगी गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए भाई, मैंने सब अच्छे से राइट कर दिया है, ठीक है। तो राइट में इसी वजह से गाइस वीडियो पॉज करके राइट करता हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, और कोई खास रीज़न नहीं है, और राइटिंग में अच्छे से बना पाऊँ। अदरवाइज मैं जल्दी जल्दी में लिखूंगा भी, टाइम भी आपका बर्बाद होगा, क्या लिखा हूँ आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है।
यही सब दिक्कतें होती हैं जब अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं होता है, डिजिटल बोर्ड नहीं होता है, ठीक है। यही मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो मुझे पॉज करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा बहुत जल्दी ही, आप लोग करा ही देंगे मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए आइदर और का केस, मैंने क्या कहा, आइदर और के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आइदर और मैंने, क्योंकि देखो जितना मैं रिपीट करूंगा उतना ही, इरिटेट मत होना भाई, है ना, गुस्सा मत होइएगा, इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि जितना रिपीट करूंगा, जितना आप प्रैक्टिस, ये मैं नहीं कर रहा हूँ एक कॉपी में नोट करके आप बैठ जाओ उसको रटने, कभी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिस। तो सुनिए और प्रैक्टिस करिए। आइदर और तभी बनेगा जब दोनों कंक्लूजन हो जाए गलत, एक हो जाए पॉजिटिव, दूसरा हो जाए नेगेटिव, और टर्म दोनों का सेम होना चाहिए। चलिए आइए, वही बात लिखा हुआ है, एट फर्स्ट बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। पहला आइदर और की तरफ हम तभी बढ़ेंगे जब दोनों कंक्लूजन क्या हो जाए, गलत हो जाए। अगर ये भी स्टेप पार हो गया तो वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी रॉन्ग। एक पॉजिटिव होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर, जो बता सकते जो दोनों गलत हो उन्हीं में से एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। और टर्म ऑफ बोथ कंक्लूजन शुड बी सेम। जैसे अगर जो लिखा हुआ है सम एक्स आर वाई, तो लिखा होना चाहिए नो एक्स आर वाई, ऐसा लिखा होना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव भी हो गया, एक्स वाई भी आ गया, ठीक है, ये होगा। एक आध इसका आपका वो भी है, क्या कहते हैं, अपवाद है, तो वो मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ये सम लिखा हुआ है भाई, सम z इज x। अब देखो आपके सामने तुरंत मैंने क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। देखो पहला काम क्या होना चाहिए, पहला काम वही होना चाहिए कि नेचर चेक करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव निगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है तो आगे बढ़ सकते हैं, ये निगेटिव है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या कहो, कंक्लूजन पे जंप कर जाओ। तो देखो ZX चाहिए, ठीक है, अब खोजो ZX, तो सर ZX ये है कि नहीं है, बताओ। इसके अलावा कहीं आपको ZX तो दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेटिंग की। अच्छा यहाँ सम लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, 50 का होगा। खाली नो के केस में 100 बढ़ता है, बाकी सबके केस में ऑल है तो 100, कुछ नहीं है तो 50, सम है तो 50। नो, खाली नो, अगर यहाँ लिखा नो एक्स आर वाई तो इसका मतलब एक्स भी पाता 100 और ये भी पाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये 50-50 पाएंगे। यहाँ सम लिखा तो 50-50 हो गया कितना, 100। अब बताओ ये कितना आ गया, 50 इसका आ गया और 50 इसका आ गया, 50 पास 100 ही रह जाएगा। हमें चाहिए कितना होता है, 150 है, 150 ज़्यादा। क्या कंबाइन हो पाएगा, कभी नहीं, गलत होगा। तो ZX होने का कोई चांस ही नहीं है, कहानी खत्म। सेम कहानी यहाँ भी है, अगर आप देखो ध्यान से, दो तरीके से ये गलत होगा। पहली बात तो देखो ये दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव देंगे, यहाँ भी ZX लिखा हुआ है ZX, तो कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव देंगे, लेकिन ये है क्या, निगेटिव है, तो पॉजिटिव मिलके कभी निगेटिव बना ही नहीं सकते। एक तो ये तरीका था गलत करने का। दूसरा तरीका आप ऐसे भी गलत कर सकते थे इसको कि सर जब ये दोनों कंबाइन ही नहीं होंगे, क्योंकि 150 ही नहीं हो पा रहा है, तब भी गलत हो गया, तो तब भी गलत हो। जैसे रूल फेल नहीं होगा, बशर्ते आपको तरीका अच्छा पता होना चाहिए। अब देखो जैसे ही आपका दोनों कंक्लूजन गलत हुआ, तुरंत आपका दिमाग स्किप करना चाहिए आइदर और की तरफ। अब आइदर और के लिए 3 कंडीशन, पहला एट फर्स्ट बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, गलत है सर। दूसरा एक पॉजिटिव एक दूसरा निगेटिव। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, खाली मतलब नो कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखो नो दिख गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव, ये भी आगे बढ़ गया सर। टर्म दोनों का सेम होना चाहिए। देखो ZX यहाँ भी क्या है, ZX, या फिर XZ भी होता तब भी चल जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या बना देंगे, आइदर और। ऑप्शन में कैसे दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इफ आइदर वन और सेकेंडरी कंक्लूजन इज करेक्ट। मतलब इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। मैं ऑप्शन को ऐसे सर्कल में कर दूंगा, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो सब कुछ सेम ही है, बस ये 3 कंक्लूजन बढ़ जाएगा, और 3 में भी ये तो गलत है, ये तो याद ही रहेगा, गलत होगा तभी आइदर और बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। पहला क्या, सब पॉजिटिव, एक निगेटिव है, देख लेंगे इसको बाद में। पहला काम करेंगे, कंक्लूजन पे आ जाओ। मिरर बुक चाहिए, तो सर ये मिरर रहा और ये क्या रहा, बुक रहा, ठीक है। दोनों को क्या करना, सेम ऐसा ही है, बस XZ की जगह चेंज हो। और गाइस ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप खुद रियलाइज कर रहे होंगे इनको सब क्वेश्चन में आपको कितना मरना पड़ता था। अभी ये सब आते हैं, ये जो 3-3 4-4, देखो 3-4, ऐसा नहीं, इससे सब कुछ लगता है, इस मेथड से आपका सब कुछ लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका इस वाले से नहीं फॉलो होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जस्ट अ मिनट, कोई आया है, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्या करूं, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है, इसलिए थोड़ा सा, बट कोई नहीं, चलिए ध्यान देते हैं। तो आई थिंक वाइब्स वगैरह क्लियर होगा, है ना, राम भरोसे है, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता चला वाई से नहीं आई,
ठीक है, तो सोच लो कितना मेहनत करना पड़ता है। एक बार पूरा वीडियो खत्म किए और पता चला कुछ कारणवश वॉइस ही नहीं आई या माइक में दिक्कत हो गया, तो वो 1-1 घंटे की वीडियो मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, सब आप लोगों की दुआ है। चलिए, तो ये हो गया आपका, हाँ क्या कह रहा था मैं, बुक और मिरर। तो मिरर और बुक दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, कौन कंबाइन करेगा, टेबल। टेबल दोनों को कंबाइन करेगा। यहाँ टेबल के पास कितना है 50, यहाँ कितना है टेबल के पास 50, 50-50 होता कितना 100, चाहिए कितना 150। गलत, कहानी खत्म। देखिए अगला बताओ, बुक मिरर, बुक मिरर, अच्छा वही कहानी है, यहाँ भी बुक यहाँ भी मिरर, अलग अलग है, कंबाइन करना पड़ेगा। दो तरीके से गलत होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होता क्या है, पॉजिटिव 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 होता है, लेकिन यहाँ क्या है निगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी गलत। दूसरी तरीके से भी आप गलत कर सकते थे कि सर ये जब ऐड ही नहीं होगा तो अलग मतलब कंबाइन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो दोनों गलत। अब क्या करते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एक यहाँ पे देखो तो नो वाला है तो ये क्या हो गया निगेटिव, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। ओके, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। टर्म ऑफ बोथ शुड बी सेम, तो मिरर बुक और यहाँ बुक मिरर। ठीक है, इसका मतलब दोनों का टर्म भी सेम है, मतलब एक कौन सा बना देगा, आइदर आर, मतलब फोर्थ वाला, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ वाला। आई थिंक याद भी तो ही तक दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर हो गया, ठीक है, अगले पे आ जाइए। सम, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं जानबूझ के क्वेश्चन दिया हूँ ताकि कुछ लोग के मन में जरूर आ रहा होगा सर 2-2 लिख के आप फालतू का इधर उधर कर दे रहे हैं। नहीं भाई मेरे, देखो मैं 4 लिख के 4 आपको दे दिया स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन दे दिया, इससे टफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए इसको, क्वेश्चन को देखो, ये लिखा हुआ है 4, इससे टफ ये समझ लो बैंक का क्वेश्चन है, बैंक में इससे टफ नहीं पूछा जाता। ठीक है, 4 कंक्लूजन, 5 कंक्लूजन। अब जो बनाओगे ना इसको, अगर जो फेस किया होगा इसकी प्रॉब्लम, इसको जब वेन डायग्राम ऐसे बनाने बैठेगा ना तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वेन डायग्राम वैलिड नहीं है या कुछ, आपको YouTube पे 99.99% टीचर मिलेंगे जो आपको वेन डायग्राम से ही बताते हैं। ठीक है, रीजन क्योंकि सबको लगता है कि ये जो रूल में 150 वाला पता है ये हर जगह वैलिड नहीं होता है, मतलब ये मतलब ज़्यादातर केस में फेल हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि SSC के केस में ये 95 to 99.99% जो है आपका वैलिड है। तो भाई हमें SSC और NTPC तक मतलब, बाकी बैंक में ही भी मैंने आपसे कहा था 80% तक ये वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो क्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात है टाइम बहुत बचाता है। अभी देखो बहुत अच्छे से तरीका सीखना, स्टेटमेंट आपको अगर कंबाइन करना आ गया, मतलब कौन से 2 को सेलेक्ट करना है और कौन से 2 कंक्लूजन को सेलेक्ट करना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखो पहला काम क्या होना चाहिए, आपने पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पहले मत देखिएगा, पहले आप सिंपल क्या कर लीजिएगा कि आप कंक्लूजन पे आ जाइएगा। क्लाउड और रेन खोजो, ऊपर क्लाउड और रेन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये रहा क्लाउड, ये तो प्लेनेट है, इसको हटा दीजिए, हाथ रख दीजिएगा उसी के ऊपर, और ये देखो रेन है और ये देखो रेन है। तो क्लाउड रेन हमें इतना मिला, क्लाउड रेन रेन। अब देखो ये तो लेना, अच्छा यहाँ भी क्लाउड रेन जैसा कुछ है नहीं, ये प्लेनेट है गाइस। ठीक है, तो अब या तो हमें ये दोनों लेना पड़ेगा और या तो ये देना, क्योंकि नहीं, क्लाउड रेन है ना, तो क्लाउड रेन या तो ये दोनों ले लो और या तो ये, क्योंकि नीचे वाला लेना कंपल्सरी, क्योंकि क्लाउड खाली एक जगह है। ठीक है, अब या तो ये दोनों कंबाइन होगा और या तो लास्ट फर्स्ट वाला कंबाइन होगा। अब आओ कंबाइन करके देखते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होगा कौन 2 लेना है, कॉमन टर्म से डिसाइड होता है। तो देखो यहाँ क्लाउड है, यहाँ रेन है। ओके, और यहाँ पे क्या है, रेन है, यहाँ पे क्या है, क्लाउड है। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करने जाते हैं, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो देखो यहाँ क्लाउड, यहाँ रेन, यहाँ क्या है प्लैनेट, और यहाँ क्या है स्काई। कंबाइन होने देगा, कभी नहीं होने देगा। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो वाला खत्म, बचा क्या, इन दोनों को। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, रियली मैं बता रहा हूँ आपसे, बहुत जल्दी ये सब होगा। अब देखो हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा, क्लाउड और रेन। ठीक है, क्लाउड और क्लाउड ये 4 है, क्लाउड और रेन। ठीक है, अब आ जाइए, अब आप सोचेंगे कि सर क्लाउड रेन ये हो गया। अब आप जब इनको सोचेंगे प्लैनेट स्टार, ये सर ये तो और गड़बड़ हो गया। नहीं गड़बड़ हुआ, कैसे गड़बड़ नहीं हुआ, पूरी बात समझते जाइएगा। ये स्टार है और ये क्या है प्लैनेट है। क्लाउड रेन को हमें कंबाइन करना है। अब देखो जब आप इससे सोचो कि इससे आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपके पास एक रास्ता बीच में है, और रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ।
अब ये रास्ता हमें यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचना है तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो बीच हमें एक, जैसे आपको यहाँ से इस पुल तक पहुँचना है, मतलब यहाँ से एक फ्रेंड है आपका, ये पहला फ्रेंड है सेकंड, आपको पहले और सेकंड के बीच में जाना है तो यहाँ पे एक क्या बन जाता है, पुलिया मिल गया, पुलिया क्रॉस करके पुल से आप सिंपल चले गए। तो यही आपका क्या है, पुल है। अब पुल के लिए क्या होना चाहिए भाई, अब उसको बैठना भी तो चाहिए, कॉमन भी तो होना चाहिए। तो देखो अब इनमें दोनों में देखो, जब यहाँ से आप यहाँ आए तो यहाँ पे देखा हमने स्टार स्टार तो सर मैच कर गया, क्या ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं? देखो 150 वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो ये सर 50 है क्योंकि कुछ नहीं है, और ये क्या है 100, हाँ सर कंबाइन हो गया, बहुत सही। अब यहाँ से फिर अब आपको कहाँ जाना है, इस वाले पे जाना है। इस वाले के लिए आपको 100 प्लैनेट मिल गया और ये कितना मिल गया 50, अरे वाह ये तो 150 यहाँ भी हो गया। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से आपको यहाँ जाना था, ठीक है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लाउड रेन, दोनों कंबाइन हो गया कि नहीं हो गया, क्लाउड रेन। अब क्या चलना है, चेक करना है भाई, पॉजिटिव निगेटिव का कोई केस ही नहीं है, अब खाली हमको डिमांड चेक कर लेना, डिमांड खाली सम है तो क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि सर जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे तो आप जब बीच का मदद ले लिए तो आप पहले और लास्ट वाले में क्यों नहीं लिए, क्लाउड रेन यहाँ भी यहाँ तक पहुँचना था, इससे इस पे आ जाते, इससे इस पे आ जाते। और मैं समझाता हूँ क्यों नहीं लिया। देखो जब आप इससे इस पे जाते हैं और यहाँ से और इन दोनों में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो देखो ये क्या हो गया, रेन, और ये क्या हो गया, रेन हो गया, ठीक है। अब इस मतलब आपके दिमाग में रहो, जब आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो पहले इस पे आ जाइए और फिर इस पे आ जाइए, फिर इस पे आ जाइए, और दिखाते हैं। तो देखो ये रेन है और ये रेन है, ठीक है। अब सोचो यहाँ जब हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था तो हमें ये एक चीज़ कॉमन मिली थी, क्या कॉमन मिला था, हमें मिला था क्या, स्टार कॉमन मिला था, और यहाँ पे क्या कॉमन है, रेन कॉमन है, ठीक है। अब देखो रेन जब आप लोगे तो ये 50 है और ये भी कितना है 50, तो 50 50 100 हो गया, यहीं पे गलत हो जा रहा था। तो कोशिश ये किया जाता है कि सही करने, मतलब जब आपको लगे कि यहाँ गलत हो गया तो अब भाई कोई चीज़ जब बिगड़ती है तो हम उसको सोचते हैं कि नहीं बनाना, हमारा पूरा मतलब ये होना चाहिए इसमें सी लॉग में कि हम पूरा अच्छे तरीके से आपका मतलब कंक्लूजन को सही करने की कोशिश करें। ये नहीं कि एक जगह फंस गया, अब आप सोच रहे होंगे और सब क्वेश्चन में क्यों नहीं किए, और सब में ऐसा ऑप्शन ही नहीं बनता था, इसमें बना तो इसमें हमने देखा। ये सब प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, परेशान मत होइए। तो रेन रेन गलत हो गया तो उसके बाद हम तुरंत दूसरे वाले पे स्किप कर गए, ये वाला हो गया, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब पहला क्या हो गया, सही। दूसरा समझो प्लैनेट और स्काई। अभी आपको लग रहा होगा सर टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रहा, नहीं लगेगा भाई, मेरा विश्वास करिए नहीं लगेगा, ठीक है। प्लैनेट और स्काई, और खोजे जल्दी जल्दी। देखो ये प्लैनेट है और क्या है, स्काई। स्काई कहाँ पे है, देखो यहाँ भी एक प्लैनेट मिल गया, ठीक है, और स्काई कहाँ पे है, स्काई यहाँ पे है, ठीक है। अब आओ कंबाइन करो जल्दी जल्दी, प्लैनेट स्काई, ओके। तो देखो प्लैनेट 2 मिला, स्काई 1 मिला, तो या तो ये दोनों होगा और या तो क्या होगा, प्लैनेट स्काई ये दोनों होगा। चलो अब कोशिश करो कि दोनों सही हो, किसी भी तरीके से सही करने की कोशिश करो। तो देखो अगर आप इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, प्लैनेट स्काई, क्योंकि इसको लेना तो कम पड़ी है, स्काई यहाँ ही है खाली, स्काईज मतलब। अब इन दोनों को अगर लेते हैं तो रेन रेन, गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, ये दोनों कंबाइन होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो रेन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, क्योंकि रेन रेन 50 50 ये यहीं रुक गया, नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला क्या है आपके पास, ये वाला नहीं है भाई, प्लैनेट स्काई, प्लैनेट, अच्छा ये था ये वाला, ठीक है, सही तो बनाया था मैं। एक ये रास्ता है और दूसरा ये है, लेकिन यहाँ तक आपको जानना ही है, ठीक है। तो प्लैनेट स्काई, प्लैनेट ये वाला तो गड़बड़ ही हो गया, क्योंकि प्लैनेट स्काई रेन रेन 100 ही हो गया। अब हमारे पास बड़ा वाला बचा। अब बताओ आपको गुजरना तो इसी रास्ते से है ना, तभी तो आप इससे इस पे आएंगे और फिर इस पे इससे इससे इससे। अब बताओ जब आप इससे आए तभी ये वाला गलत हो गया, क्योंकि बीच में क्या पड़ गया, रेन पड़ गया, तो गड़बड़ हो गया। और जब आप इससे ही नहीं आ पाएंगे तो आगे क्या आप जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। लास्ट वाले पे आ जाओ, प्लैनेट एंड रेन। बाजो प्लैनेट एंड रेन, खोजो प्लैनेट रेन। ये रहा सर प्लैनेट और ये रहा सर रेन, ये रहा सर प्लैनेट। अब आओ प्लैनेट प्लैनेट रेन, तो या तो ये और या तो ये वाला, ठीक है। पहले ये दोनों पास हैं तो इन दोनों को देख लेते हैं। देखो स्टार और ये क्या है, स्टार, ये 100 दिया और ये कितना दिया, 50 दिया, तो ये 100 हुआ और ये 50 हुआ। अब दोनों मिलके कितना दे देंगे, 100 दे देंगे। दोनों है कितना यहाँ पे, प्लैनेट स्टार
प्लैनेट और रेन चाहिए था, हाँ प्लैनेट और रेन, स्टार स्टार 100 दे देंगे और सम के केस में सही हो जाता, तो मतलब ये भी क्या हो गया, सही। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर दूसरे वाले को क्यों नहीं देखे, भाई दूसरा वाला भी सही दे देगा, और अगर नहीं भी सही देता है, जैसे पिछले वाले पहला वाला केस था, एक के रास्ते से गलत हो रहा था लेकिन दूसरे वाले से सही, तो हम सही वाले को ले लिए थे, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही वाला सही होगा। ज़्यादातर मुझे लगता है वो भी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाँ नहीं होगा, देखो यहाँ से यहाँ आप पहुँच ही नहीं पाओगे, प्लैनेट और रेन, तो देखो प्लैनेट और यहाँ पे कितना, यहाँ पे प्लैनेट है और यहाँ पे क्या रेन, इससे आप इससे आओगे और यहाँ पे इससे आओगे, हो तो जा रहा है, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा अगर एक गलत दे रहा है एक सही, तो आपको सही वाले रास्ते पे चले जाना है, तो प्लैनेट रेन ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ये एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, बैंक में पूछा जाता है, तो मैं आपको एक तरीका बता दिया। अभी हम बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करेंगे, परेशान न होइए, मिसलेनियस वाले पे जब आएंगे इस पर 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सही, क्योंकि प्लैनेट और रेन से एक हमको बेस्ट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, अच्छा बताओ कि आइदर और का केस बनेगा। अब देखो आइदर और के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, हमें नेगेटिव कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कौन सा सही, तो आपको ऑप्शन इस हिसाब से देगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। इसमें ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, आइदर और का केस बना ही नहीं है, तो ऑप्शन इस हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हुआ तो एक बार रिपीट करिएगा, हो सकता है मैं आपको बोल बोल के इरिटेट किया हूँ, बट आपको समझ में उसी से आएगा जब आप रिपीट करेंगे। और प्रैक्टिस, मैंने कहा था ना जब पहली बार सीखा था 200 क्वेश्चन लगाया था, आपको खाली 150 करना है, चाहे जैसे क्वेश्चन ना मिले कमेंट करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, भेज दूंगा। तो चलो आ जाओ, लेक बास्केट, हाँ पहले किस पे जाते हैं हम लोग डायरेक्ट, अच्छा ये देखो यहाँ लिखा नहीं हुई, ये 3 स्टेटमेंट है और ये 3 क्या है, कंक्लूजन। आई थिंक चीज़ें आपको विजिबल होंगी, हाँ चलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है। अब देखो किस पे जाओगे, लेक पे जाओगे और बास्केट पे जाओगे, तो सर ये लेक रहा और ये बास्केट रहा, ठीक है, और यहाँ भी सर बास्केट है, ठीक है कोई बात नहीं। अब किसके पास जाओगे, अगर आप लेक बास्केट इसके पास जाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्लावर मिल जाएगा, और फ्लावर दोनों को कंबाइन भी कर रहा है, क्या कंबाइन कर पा रहा है, कोशिश तो कर रहा है, क्या पूरी तरीके, एक मिनट गाइस पसीना बहुत हो रहा है, फैन नहीं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो लेक और बास्केट, तो लेक बास्केट फ्लावर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 50 ये भी 50, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर लेक बास्केट इससे क्यों नहीं कंबाइन कर रहे हैं, तो उससे भी गलत आएगा, चाहे देख लो बास्केट बास्केट यहाँ पे दोनों में कॉमन है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, लेक बास्केट, तो पहले इससे इस पे आने की कोशिश करोगे, तो बास्केट बास्केट दोनों में कॉमन, देखो ये भी 50 और ये भी 50, कंबाइन ही नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा सम फ्लावर लेक, अब देखो फ्लावर और लेक को खोजो, तो सर ये लेक रहा और ये क्या रहा, अच्छा देखो ये तो एक ही लाइन में मिल गया, फ्लावर एंड लेक मिला कि नहीं, एक ही लाइन में, बताओ फ्लावर लेक। अब देखो रीस्टेटमेंट है कि कन्वर्जन है, तो सर ये क्या है, फ्लावर लेक, फ्लावर लेक रीस्टेटमेंट हो गया, रीस्टेटमेंट है ना, फ्लावर लेक, पहले फ्लावर फिर लेक, फ्लावर फिर लेक, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि रीस्टेटमेंट में सम का कुछ नहीं बनता, मतलब सम का रॉन्ग हो जाता, अगर यहाँ कन्वर्जन होता और यहाँ सम का सम तब बन जाता, ठीक है, मतलब यहाँ फ्लावर लेक है, यहाँ लेक फ्लावर हो जाए तो सही हो जाता। अगला जाओ, नो लेक इज बास्केट, लेक बास्केट, लेक बास्केट, अभी लेक बास्केट को मैं जोड़ने की कोशिश किया था, और लेक बास्केट को जोड़ने की कोशिश करो या ना करो, यहाँ बास्केट है यहाँ लेक है, या फिर यहाँ बास्केट है यहाँ लेक है, ठीक है। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो ये देखो लेक बास्केट गलत हुआ था कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाहे आप इससे इसको जोड़िए लेक बास्केट, तो देखोगे बास्केट बास्केट ये 100 ही दे पा रहे हैं, जबकि चाहिए कितना 150, या फिर लेक बास्केट इससे करोगे तो लेक बास्केट इससे क्या हो जाएगा, ये भी कितना देगा 100, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब देखो तीनों गलत हुए, जैसे ही गलत हुए 3, तो मेरा दिमाग किधर जाना चाहिए, क्योंकि देखो आइदर और हमेशा 2 के बीच बनता है, इस केस में खाली एक ही गलत, तो आइदर और वैसे भी नहीं बनता, यहाँ पे 3 गलत है, तो हो सकता है किन्हीं 2 के बीच क्या हो जाए, आपका आइदर और का केस बन जाए। तो वो दोनों की कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले तो दोनों गलत तो सारे हैं, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो देखो यहाँ पे एक निगेटिव है नो वाला, और पॉजिटिव कौन से हैं, पॉजिटिव तो सर दोनों है, तो कौन सा सर लेंगे, वो डिसाइड किससे आएगा, टर्म ऑफ बोथ कंक्लूजन शुड बी सेम। तो देखो यहाँ लेक बास्केट दिखा और पहले वाले में लेक और बास्केट दिखा, दूसरे में फ्लावर और लेक है, तो इसका मतलब आइदर और किस में बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड में, किसमें, फर्स्ट एंड थर्ड में, क्यों, क्योंकि लेक बास्केट पहले में भी है और थर्ड में भी है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट,
ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पिछले में मैंने 6 के आसपास 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अच्छे से और विधिवत तरीके से कराया है। हो सकता है मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया हूँ, बट आप समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस खुद से करेंगे, 110% आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लगातार मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं सर कंटिन्यू करिए, मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूँगा। मैं आपके जो आप रिक्वेस्ट करते हैं उसकी कद्र भी करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो डालूंगा और डालता भी रहता हूँ। बट आप लोगों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, आप लोग शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि नए नए लोग कमेंट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब वीडियो शेयर हो रहा है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और वीडियो खूब शेयर करते रहिए। मैं आप लोग के लिए रियली बनाइए, बहुत मेहनत करूंगा। और आप गारंटी लेता हूं कोई भी एग्जाम देने चले जाएंगे, रीजनिंग में ही सबसे ज्यादा आप स्कोर करेंगे। अगर आप एसटी वगैरह भी देते होंगे तो आप अगर जो मेरे वीडियो से पूरा पढ़े हैं रीजनिंग रामबाण वाले से और ये लगातार आपका चैप्टर वाइज क्लास, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका कोई भी टेस्ट दे लीजिए, आपका रीजनिंग में ही सबसे ज्यादा स्कोर होगा, 110%, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी जैसे ब्लड रिलेशन के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, मैं आपको सारे सिखाऊंगा। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट आप लोग देख ही चुके हैं, डाइस इसके बाद कराऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपको 100% इसका फायदा मिल पाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। क्योंकि कुछ चीजें तो अभी आइदर और में एक आपका एक्सेप्शन है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगा। आइदर और में मैं एक्सेप्शन बताऊंगा और उसके बाद पॉसिबिलिटी का केस बताऊंगा, फिर खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड रहेगा वो लास्ट पार्ट ऑफ सी लॉग रहेगा। ठीक है, तो फिर सारे टाइप कवर हो जाएंगे और हम लोग लगभग मान के चले 30 उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि 10-12 तो कर ही चुके हैं, अगले पार्ट में कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई छोटा सा भी डाउट है, मतलब कहीं भी आपको लग रहा है, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतनी फैसिलिटी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, हमेशा देता रहूँगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो भी कमेंट करना, मैं आपको PDF दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।